महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन परिचय। 1827 में ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनके पिता गोविंदराव पूना में सब्जी का ठेला लगाते थे। ज्योतिराव के परिवार का मूल नाम गोरहे था और वे माली जाति से थे। ब्राह्मणों द्वारा मौलियों से सामाजिक रूप से परहेज किया जाता था क्योंकि उन्हें निचली जाति से संबंधित माना जाता था। ज्योतिराव के पिता और चाचाओं के फूल बेचने का काम करने के कारण परिवार ने फुले नाम अपनाया। जब ज्योतिराव केवल 9 महीने के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। ज्योतिराव एक प्रतिभाशाली युवक थे जिन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण कम उम्र में ही अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी। उन्होंने पारिवारिक खेत पर काम करना और अपने पिता की सहायता करना शुरू किया। एक पड़ोसी ने उस नन्हे प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा देखी और उसके पिता को उसे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1841 में पूना के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में दाखिला लिया और 1847 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जब ज्योतिराव मात्र 13 वर्ष के थे तब उन्होंने सावित्री बाई फुले से शादी की थी, तब 9 साल की थी। 1848 में एक घटना के परिणामस्वरूप भारतीय समाज में एक सामाजिक क्रांति शुरू हुई जिसने ज्योतिबा को जातिगत भेदभाव के सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। ज्योतिराव को अपने एक मित्र की शादी का निमंत्रण मिला जो एक उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार से था। लेकिन जब दूल्हे के परिवार को ज्योतिबा की जड़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने शादी में उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया। महात्मा ज्योतिराव समारोह से भाग गए क्योंकि वो मौजूदा जाति व्यवस्था और सामाजिक बाधाओं का विरोध करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने सामाजिक बहुसंख्यक प्रभुत्व के खिलाफ लगातार प्रयास करना अपने जीवन का मिशन बना लिया और इस सामाजिक अन्याय से प्रभावित सभी लोगों की मुक्ति के लिए काम किया। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं ये काम करके अपनी पत्नी सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकालवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। विद्यालय की स्थापना। महात्मा फुले ने अपने सहयोगियों के साथ 1848 में पुणे के भिदेवाड़ा में एक लड़कियों के स्कूल की शुरुआत की। पुणे रूढ़िवादी लोगों का गढ़ था। जब उन्हें पता चला कि यहाँ लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई है और यहाँ बहुजन वर्ग की लड़कियां भी आ रही हैं, तो वे स्कूल बंद करने की धमकी देने लगे। जब उन्होंने देखा कि ज्योतिबा पर उनकी धमकियों का असर नहीं हो रहा है तो वे उनके पिता के पास गए। इन लोगों ने ज्योतिबा के पिता से कहा कि या तो बेटे को रोक लो, नहीं तो तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। ज्योतिबा के पिता ने उनसे कहा कि या तो घर छोड़ दो या स्कूल बंद कर दो। इसके जवाब में ज्योतिबा ने कहा, मैं स्कूल बंद नहीं कर सकता। हालांकि वित्तीय कठिनाइयों के चलते उन्हें स्कूल बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 1851 में चिपलुनकरवाड़ा में लड़कियों के स्कूल को फिर से खोल दिया। शिवाजी महाराज की समाधि की खोज। ज्योतिबा पर शिवाजी महाराज का बहुत असर था। उन्होंने ही रायगढ़ जाकर पत्थर और पत्तियों के ढेर तले दबी शिवाजी महाराज की समाधि को खोजा था और उसकी मरम्मत करवाई थी। बाद में उन्होंने शिवाजी महाराज पर एक छंदबद्ध जीवनी भी लिखी जिसे पोवाड़ा भी कहा जाता है। पिछड़ों और महिलाओं के हक में आवाज उठाने के अलावा उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के संबंध में भी काम किया। साल 1878 की बात है। वायसरॉय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर एक्ट नाम का एक कानून पास किया जिसके तहत प्रेस की आजादी को भंग कर दिया गया था। ज्योतिबा का संगठन सत्य शोधक समाज दीनबंधु नाम का एक समाचार पत्र निकालता था।
ये अखबार भी इस कानून की चपेट में आया। इसके कुछ साल बाद जब लॉर्ड लिटन पुणे आने वाला था, उसके स्वागत का भव्य आयोजन किया गया। ज्योतिबा फुले तब नगर पालिका के सदस्य थे। उन्होंने लिटन के स्वागत में होने वाले खर्च का भरपूर विरोध किया और जब नगर पालिका में ये प्रस्ताव रखा गया तो इसके खिलाफ वोट करने वालों में फुले एकमात्र सदस्य थे। 63 साल तक पिछड़ों और दबे कुचले वर्ग के लिए लगातार आवाज उठाने के बाद 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई। आखिरी समय में उन्हें लकवा मार गया था। जाते जाते भी उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है।